हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या डिस्कस करने वाला हूँ, देखो इंडियन एयरफोर्स पे ग्रुप सी का न्यू वैकेंसीज आता रहता है, टाइम टाइम से हम अपडेट भी आपको करते रहते हैं। अभी आप सभी को ये डाउट आ रहा होगा भाई ये ग्रुप सी वाले कैसे वैकेंसीज निकालते हैं, एक साथ नहीं निकाल देते। बट मैं एक बात बता देता हूँ भाई, आपका घर है मान लो राजस्थान में और मेरा घर है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए भाई आपको मतलब मैं वैकेंसी लगभग मान लेता हूँ यहाँ पे इस सेंटर के लिए 100 पोस्टें हैं। तो ये मतलब ये कर देते जब वैकेंसी ये इस घर वाले निकालते हैं ना, तो ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म की बात कर लेते हैं। लेकिन ये जो बंदे यहाँ सेलेक्ट होते हैं ना, वो केवल यहीं के लिए होते हैं, ये नहीं कि ये उत्तर प्रदेश पे भेज देंगे आपकी जगह के लिए। तो यूनिट वाइज आपकी वैकेंसी निकलती है, तो आपका 4 से 5 यूनिट के लिए आपका निकल चुका है और अपकमिंग वैकेंसी भी आएगी। तो इंडियन एयरफोर्स पे ग्रुप सी का न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन फिर से आउट हो चुका है। आप सभी को पता होगा, मोस्टली आज से 1 वीक एगो एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें 90 पोस्ट ऑलमोस्ट थी, 85 to 90 पोस्ट थी। उससे पहले एक वैकेंसी आया था जिसका 225 पोस्टें था। उसका एक वैकेंसी और भी आया जिसका 1500 225 वाला तो खैर कंप्लीट हो चुका है, पेपर वेपर सब कुछ डन भी हो चुका है उसका। और अगर बात कर लेते हैं 1515 वाली वैकेंसी का, तो 8 अगस्त से इसका भी पेपर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अभी फिर से एक न्यू वैकेंसी आ चुका है जिसका 90 पोस्ट था, तो उसका नोटिफिकेशन ये आप देख सकते हो जो मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पे ओपन कर रखा है। और दूसरा मैं बता देता हूँ, तो चलो मैं आपको दूसरा वाला नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ। इस वाली वैकेंसी का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, मैंने इसके बारे में पहले आपको वीडियो बना के बता रखा था। अगर आपको नहीं पता तो आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा और देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ कि इसका नोटिफिकेशन, आपका ये वाला नोटिफिकेशन, सेकेंड वैकेंसी का नोटिफिकेशन और आपका जो फॉर्म है जो आपको टाइप कराना है, वो फॉर्म आपको ऑलरेडी यहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दिया है। सो ये है अपना टेलीग्राम चैनल जहाँ पे अपन 25 के लोग हैं। और उसके बाद मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ जो मैंने फॉरवर्ड कर दिया है। यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा, इसका फॉर्म वगैरह भी आपको यहाँ पे ऊपर देखने को मिल जाएगा। मैं फिर से फॉरवर्ड कर दूंगा, कोई दिक्कत लेने का सीन नहीं है। सो चलो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर देखो यहाँ पे भारतीय वायुसेना मुझे एक भाई ने पर्सनल पे फॉरवर्ड किया, फिर मैंने चेक भी किया तो जेन्युइन था। इसका भी मैं बता देता हूँ, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर जो कल आएगा 7 तारीख को, उसमें आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसका फॉर्म फिलिंग कल से स्टार्ट होगा। जबकि एक वैकेंसी का जो इसका वैकेंसी इसमें 190 से 200 पोस्टें तक हैं, जबकि इससे पहले जो आया था उसमें केवल 90 पोस्टें थी। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कैसे क्या करना है वो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे कितना नंबर एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। पोस्टल एड्रेस ग्रुप सी का वैकेंसी सिविलियन पोस्ट के लिए है। यहाँ पे देखो स्टेशन यूनिट्स के अकॉर्डिंग आपका वैकेंसी निकाला जाता है। अगर पोस्ट यहाँ पे देखो, इससे पहले वाली अगर आप नोटिस करोगे तो इससे पहले जो आपका आया था नोटिफिकेशन, इससे पहले वाला जो आपको मैंने दिखाया, उसमें मोस्टली जो पोस्टें थी वो आपका दिल्ली सेंटर वगैरह के लिए थी। बट यहाँ पे आपका देखने को मिल जाएगा अलग अलग सेंटर के लिए हैं। बट ये नहीं है, जैसे यहाँ पे सीओ बेस रिपोर्ट एयरफोर्स चकेरी कानपुर के लिए भी काफ़ी अच्छी खासी पोस्टें हैं। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो डेफिनेटली इनमें से कर सकते हो। कैसे क्या करना है मैं यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस कर लूँगा। बट उससे पहले एक बात, आपको अनअकैडमी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर अच्छा ना लगे तो स्किप कर सकते हो, बट आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। आप सभी को पता है अनअकैडमी इंडिया टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आपको पढ़ाते हुए दिख जाते हैं। तो न्यू टाइम टीम से बैचेस भी लॉन्च होते रहते हैं। प्राइड एंड एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का आपका जो बैच लॉन्च हुआ है, जिसमें आपको मयंक चतुर्वेदी मैथ्स, दीक्षा वशिष्ठ इंग्लिश और प्रियंक प्रभास जी के पढ़ाते हुए दिख जाएंगे। भीष्म एंड सेकेंड बैच भी आपका स्टार्ट हो रहा है 11 अगस्त से। और उससे पहले यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ 11 अगस्त से ये बैच भी स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा, आपके पास कंप्लीट टाइम रहेगा। अगर आप में से कोई भी 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेता है तो 2 मंथ का आपका फ्री में मिल जाएगा, और 24 मंथ का कोई लेता है तो 4 मंथ का आपका फ्री में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं, बाई करते समय आपको अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइम को सेलेक्ट कर लेना होगा। आप मान लो कोई भी टाइम सेलेक्ट कर लेते हो, जैसे 12 मंथ टाइम सेलेक्ट कर लेते हो, देन यहाँ पे आपको कोड का ऑप्शन आ जाता है। तो आप अपना कोड डाल देना ऑनलाइन D50। जैसे ही अपना कोड यहाँ पे डालोगे ऑनलाइन D50, देन आपके सामने अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर लेना होगा। देन आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और कोई क्वेरी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। बाकी आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता चलता हूँ। यहाँ पे देखो पोस्टल एड्रेस दिया हुआ है कि आपको इस जगह पे भेजना है। एग्जाम्पल के लिए आप कानपुर पे भाई भेजना चाहते हो तो कानपुर के लिए ये यहाँ पे स्टेशन दिया हुआ है, सीओ बेस रिपेयर डिपोट एयरफोर्स चकेरी कानपुर। ये मतलब कहाँ का क्या है, ये आपका एड्रेस दिया हुआ है कि इस तरह आपको भेजना है। तो आप में से कोई भी कानपुर से बिलोंग करता है या फिर कानपुर का, एक देखो और भी दे रखा है वैकेंसी दे रखा है उसका यहाँ पे, और भी LDC हर एक पोस्टों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज वगैरह दे रखा है। तो डेफिनेटली आप इनमें से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप पूरी देख सकते हो कि किस एरिया के लिए कहाँ पे कितना वैकेंसी
वैकेंसी। उसके बाद अगर मैं वैकेंसीज़ पे आ जाता हूँ तो देखो यहाँ पे पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, कुक के लिए, एमटीएस के लिए, लॉन्ड्री मैन के लिए, एसी के लिए, मैक एमटीएस के लिए, कारपेंटर, पेंटर, ये सब की सब दी हुई है। उसके बाद अगर वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कहाँ के लिए कितनी वैकेंसी है, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अनरिजर्व, फिर से देखो अनरिजर्व मतलब कि जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे वैकेंसी दी है, ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे वैकेंसी दी है, एससी के लिए यहाँ पे, एसटी के लिए यहाँ पे, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे, ईएसएम के लिए यहाँ पे वैकेंसीज दी हुई हैं। तो आप इस तरह से आगे देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि कहाँ पे थोड़ा सा वैकेंसी ज़्यादा दी हुई है। हर जगह पे कॉमन ही है, जैसे कि मैं ट्रेड्समैन मेट के लिए देख लेता हूँ, गुड़गांव हरियाणा पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिया हुआ है। तो डेफिनेटली या फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कानपुर के लिए भी अच्छी खासी, स्टोर कीपर के लिए 4 पोस्टें दी हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसा क्या पेपर इसका काफ़ी ईजी आता है। तो एयर हेडक्वार्टर ईस्टर्न एयर कमांड आईएएफ के लिए अलग अलग यहाँ पे देखो दिया हुआ, यूनिट वाइज भी वैकेंसीज दी जाती हैं। तो आप इनमें से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जोरहाट आसाम वगैरह पे चला जाता है, आसाम पे और आसाम पे, तो यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसीज इधर आके देख सकते हो कि किसके लिए कितनी वैकेंसीज दी हुई हैं टोटल पे। आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और क्या डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं, कैटेगरी वाइज दिया हुआ है और डिसेबिलिटीज़ के बारे में अपने को डिस्कस करना है नहीं, क्योंकि आप में से कोई ऐसा है नहीं। आगे अगर बात कर लेते हैं चल के एज की, तो 18 से 25 साल आपका एज होने वाला है। और अगर ये बात कर लेते हैं कि एक्सपीरियंस वगैरह, तो आपका 3 से 5 साल, मतलब कि अगर एक्सपीरियंस नहीं, सॉरी यहाँ पे आपका मतलब कि एज रिलैक्सेशन की, तो ओबीसी कैटेगरी वालों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन और एससी एसटी कैटेगरी वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट सर्विसमैन की बात चलो हटा देते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ सैलरी की, तो सैलरी काफ़ी अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाती है। स्टोर कीपर के लिए आपको लेवल 4 का एज पर पे मैट्रिक सीपीसी। एसेंशियल की बात कर लेते हैं, आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद और इक्विवेलेंट उससे ज़्यादा हो सकता है। डिजायरेबल एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो अच्छी बात, और नहीं है तो कोई दिक्कत लेने का सीन नहीं है। एलडीसी की भी बात यहाँ पे की गई है, 12th क्लास पास होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। उसके बाद यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा, इंग्लिश 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी के लिए भी 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग आता होना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे यहाँ पे आपको हर एक के लिए दिया हुआ, जैसे पेंटर के लिए बात कर लेते हैं, 10th पास आपको रिकॉग्नाइज्ड किसी बोर्ड से पास होना चाहिए। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट भी आपका जरूरी है। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, ऐसे ही यहाँ पे हर एक कैटेगरी को आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, टेलर के लिए जैसे कि 10th पास आपका होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और ये आप नोटिफिकेशन पे आके पढ़ सकते हो कि आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं चल के, यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। सो उसमें दिया है ऑल एप्लीकेशन विल बी ऑल, सारे के सारे आपका एप्लीकेशन एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे के सारे चेक किए जाएंगे। उसके बाद आपका कॉल अप लेटर आपको भेजा जाएगा। एलिजिबल कैंडिडेट आपको रिपोर्ट, मतलब एलिजिबल कैंडिडेट जो होंगे उनको रिपोर्ट करना होगा। पेपर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन सारी की सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। एलडीसी वगैरह, एलडीसी का जो पेपर सिलेबस होगा वो जनरल इंटेलिजेंस आएगा, इंग्लिश आएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा। स्टेनोग्राफ के लिए जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, एमटीएस और इस सारी की सारी पोस्टों के लिए यहाँ पे सेम टू सेम ये सिलेबस आपको दिया हुआ है। उसके बाद अगर आगे बात कर लेते हैं, फॉर ऑल अदर ट्रेड्स के लिए भी सेम टू सेम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। पेपर आपका बोथ लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाएगा। रिक्यूसाइट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड में बी रिस्ट्रिक्टेड टू 10 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसी। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, लगभग 200 वैकेंसी है मान लो, तो लगभग मान लो कम से कम इसका 10 गुना आपका कैंडिडेट आपका शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट टू ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट कॉपीज ऑफ एनेक्सेस अटैच्ड विद एप्लीकेशन। सारे के सारे आपको ओरिजिनल कैंडिडेट आर टू ब्रिंग ओरिजिनल, जब आपको वहाँ पे जाना होगा देन आपको करना होगा, ये कोई ज़रूरी है नहीं। लास्ट डेट की बात कर लेते हैं कि जब आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आ जाएगा उसके बाद आपका 30 दिन तक फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा। तो अभी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में नहीं आया तो कल आपका आ जाएगा, देन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के लिए आपको बता देता हूँ। इंग्लिश एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई टू एनी अबव, मतलब कोई भी एयरफोर्स स्टेशन में अप्लाई कर सकते हो जहां आप चाहो। एप्लीकेशन एज पर जैसा कि दिया हुआ है वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दिया है। इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में आपको टाइप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सारे के सारे सही डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, वो मैंने आपको बता रखा है। बाकी आपको जो भी चीज़ें समझ में ना आए मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसका मैं वो वाला जो फॉर्मेट है फॉर्म को अप्लाई करने वाला वो मैं आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर चुका हूँ, मैं फिर से आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। इसे कैसे फिल करना है, क्या कोई अगर आपका इस भर्ती से रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट आपका बन के आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। बाकी कोई दिक्कत लेने का सीन नहीं है। वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, उन्हें भी बता सकते हो कि अगर आप इन सभी कैटेगरी से देखो जाओ, जैसे यहाँ पे देख सकते हो न्यू दिल्ली गुरुग्राम, ये सभी न्यू दिल्ली के यहाँ पे ज़्यादा थी, बट अभी जो वैकेंसी आई है
उसमें गुरु मतलब काफ़ी जैसे कि नागपुर वगैरह, महाराष्ट्र, असम और उत्तर प्रदेश, कानपुर जैसे सिटीज़ को शामिल किया गया है। आपका जो भी इस भर्ती के रिगार्डिंग डाउट बन रहा हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो, और उन्हें भी बता सकते हो कि भाई वैकेंसी आ चुका है इंडियन एयरफोर्स पर ग्रुप सी का आपके भी यूनिट में, आपके भी एरिया पे, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, पेपर दे सकते हो, देख सकते हो कि कैसा क्या होता है। बाकी सिविल का जॉब होता है, अच्छा खासा सैलरी देखने को मिल जाता है। इंडियन एयरफोर्स पे आप जॉब करोगे ये बात तो ही जाती है। बाकी कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू शेयर इफ यू लाइक इट, अदरवाइज कोई बात नहीं। जय हिंद।